डेट कितनी है विशाखा? 31/1/2021, राइट। ठीक है ना। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक ट्रायंगल, और अपन बोले तो सिमिलर ट्रायंगल, राइट। ज्यादा करेक्ट इसके लिए वर्ड क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है ना सबको? ठीक है ना, ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल, ये अपना टॉपिक है। क्लियर है? तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ ले अपन। फर्स्ट बेसिक, कुछ बेसिक पढ़ ले। अपन पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फंडामेंटल। ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, जरा उसके बारे में अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट बेसिक देख ले, राइट। हाइट ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये वाला पार्ट मैंने पिछले साल भी थोड़ा सा बताया था, राइट, हीरोन्स फॉर्मूले में। बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है। जो नए रहते हैं उनको नहीं समझ में आती है, या जो भूल गए हैं उनके लिए, दोनों के लिए। ये अपने पास ट्रायंगल है। देखने से तो ये ट्रायंगल अपन को एक्यूट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, राइट। इसकी हाइट क्या होगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट? हाइट क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है? हाइट का मतलब होता है, हाइट का मतलब होता है टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टॉप से बॉटम तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? हाइट, राइट। टॉप से बॉटम तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टॉप पॉइंट क्या है? ए। बॉटम क्या है? बॉटम बी। बी सी पे कहीं पर भी ले सकते हैं। ए से बी के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आएगी। यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और एक और पॉइंट लिख लो यहां पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ऑलवेज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये दोनों पॉइंट लास्ट ईयर में बता चुका हूं। तो ये यहां से टॉप पॉइंट ये रहा, बॉटम पॉइंट इस पे कहीं पर भी लो, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो रहेगी ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये अपन बोल सकते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल। या आपकी इच्छा हो यहां पे कहीं पर एक लाइन ले लो, इस पे मान लो जो इसके पैरेलल है, राइट, और यहां पर कहीं पर इसके पैरेलल एक लाइन ले लो, तो टॉप पॉइंट इसी कहीं पर होगा, यहां कहीं पर होगा टॉप पॉइंट अपना इस लाइन पर, और बॉटम पॉइंट इस लाइन पर है। यहां से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दे तो ये भी इस ट्रायंगल की हाइट को डिनोट कर रहा है, राइट। हाइट कहीं पर भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर बनाए या ट्रायंगल के बाहर बनाए, राइट। अपन को ये मालूम होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट मतलब टॉप और बॉटम के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ जो डिनोट करेगी दैट इज नॉन एज हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अरे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, राइट, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, इसके यहाँ पे दीवार पे टिक कर तो ऊपर सर पे एक स्केल से मार्क लगा लो, और इसको हटा के इसकी हाइट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी है, राइट। ये यहाँ पैरेलल इसकी हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, दोनों की हाइट तो सेम ही आएगी ना, क्या अलग अलग आएगी? क्लियर है? अगर मैं बोलो हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो इस केस में तो तुम लोग हाइट फाइंड आउट कर लोगे। अगर सपोज कर लेते ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है ये? ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? कौन बताना चाहेगा? हाँ, इसकी हाइट दो, तो हाइट अपन कहीं पर भी बना सकते हैं, अपने ऊपर है, बाहर बना लो, अंदर बना लो, कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, ये अपने रेणुका को मालूम है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम, देखो टॉप पॉइंट कहाँ है यहाँ पर अपना, ये रहा ए पॉइंट पर है, राइट, टॉप है। बॉटम कहाँ है? ये इस लाइन पे कहीं पर है, राइट। मतलब टॉप या बॉटम के बीच में
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अपन क्या करेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी AD, राइट। तो इस ट्रायंगल की हाइट जो होगी AD, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी AD, ये होगी टॉप और बॉटम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कई बच्चे से बोले इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो वो कुछ बच्चे यही बताने लगते हैं कि यही हाइट है, कुछ बच्चे ए से बनाने लगते हैं, कुछ बच्चे ए से बनाने लगते हैं कि ये ट्रायंगल की हाइट होगी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? कईयों के दिमाग नहीं चलते, तो याद रखना पहला पॉइंट, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की अगर हाइट अपन प्रॉपर वे से बनाना चाहे तो जनरली ट्रायंगल के बाहर ही बनाई जाती है, राइट। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल की हाइट जनरली बाहर ही बनाई जाती है, राइट। कुछ इसमें सिंबल्स यूज करेंगे, सेकंड बेसिक कुछ अपन इसमें सिंबल यूज करेंगे। सिंबल यूज करेंगे कैसे, जैसे ये लाइन है, इसको क्या रीड करते हैं, राइट, AB और CD, वेरी गुड, राइट। AB इसको क्या रीड करते हैं, परपेंडिकुलर टू CD। अब जरा मैं इसको बता दूं, ये मैंने पिछले साल भी सिखाया था, इस साल भी सिखा देता हूं। इसको जो अपन रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे इज पैरेलल टू, क्या रीड करेंगे, इज पैरेलल टू, क्या बोलेंगे, AB इज पैरेलल टू CD, राइट। इसको क्या रीड करना चाहिए श्रीजिता, गुड़िया, AB इसको क्या रीड करेंगे, इज परपेंडिकुलर टू, नॉट परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू CD, क्या रीड करेंगे, इज परपेंडिकुलर टू CD। अपन जनरली ये साइन देख लेते हैं, पैरेलल का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो इसको पैरेलल ही पढ़ देते हैं, लेकिन पढ़ने का करेक्ट तरीका क्या है, इज पैरेलल टू, इज परपेंडिकुलर टू। क्लियर हो गया दूसरा बेसिक, राइट। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कहीं पे ऐसा लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको शॉर्ट में अपन कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी बात मालूम है, क्लियर है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ, एरिया नहीं, एरिया ऑफ, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो ये कुछ सिंबल्स है जिसको थोड़ा करेक्ट प्रोनाउंस करने अपन को आना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट प्रोनाउंस करना अपन को आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बोलो बोलो किसी को। तीसरा, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बताओ मुझे। अगर मैं बोलो, सपोज कर लेते हैं ये हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, हाइट नहीं होता, करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हाइट है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। मतलब जो जिस साइड को अपन ने बेस लिया है, जिस साइड को अपन ने बेस लिया है, राइट, उसी पे हाइट होनी चाहिए, उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होनी चाहिए। अगर आप ट्रायंगल में इस साइड को बेस ले रहे हो, बेस तो अपन किसी भी साइड को मान सकते हैं ना, ये तो अपने ऊपर है। अगर किसी बच्चे ने इस साइड को बेस माना तो ये हाइट थोड़ी ले सकते हैं अपन, फिर इस पॉइंट से और इस लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हाइट हो जाएगी, सपोज कर ले रहे हैं वो हाइट ये रही, तो ये हाइट हो जाएगी ना, फिर ये हाइट लेनी पड़ेगी ना। तो ये करस्पॉन्डिंग वर्ड बोलते नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जो बेस ले रहे हो उसी पे हाइट होनी चाहिए, ठीक है, जो बेस ले रहे हो अपन को उसी पे हाइट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड बेसिक या थर्ड फंडामेंटल, अगर अपन बोले तो थर्ड फंडामेंटल बोले तो। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, या रेशियो का मतलब क्या होता है, बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन करा है ना, राइट। अगर दो चीजों के बीच में अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं बाय डिवीजन, दो चीजों के बीच में अगर कंपेयर कर रहे हैं बाय डिवीजन, हार्मोनियस रेशियो, एग्जांपल क्या दिया था मैंने इसमें,
किसी को याद है एग्जाम्पल क्या दिया था? दो बच्चे घूमने गए थे ना, राइट? एक 500 रुपए लेकर गया था डीबी मॉल में, एक 50 रुपए लेकर गया था। कुछ याद है किसी को? ठीक है ना? कौन से दो बच्चे थे? सहज था। फिर दोनों के पास जो पैसे थे उनका अपन ने कंपैरिजन करा था, तो कितना आया था? 10:1। रेशियो का मतलब होता है दो चीज अपन कंपेयर कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू नहीं, बाय डिवीजन के थ्रू, तो वो अपना क्या कहलाता है? रेशियो। और जब दो रेशियो इक्वल हो जाए, दो रेशियो इक्वल हो जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ये याद रखना, जब दो रेशियो इक्वल हो जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, राइट? ठीक है, आयुष और सहज के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो, और रेणुका और विशाखा के पास जो पैसे, इनके पास जो पैसे, इनका रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल है। पैसों का रेशियो क्या है? इक्वल है, राइट? तो सपोज कर लेते हैं आयुष और सहज के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो कितना है? A/B या A:B इसको लिख सकते हैं, राइट? और रेणुका और विशाखा के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो क्या होता है? नहीं मालूम है तो C:D, राइट? या अपन इसको C:D लिख सकते हैं, राइट? दोनों के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब A/B इक्वल C/D, राइट? ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। कोई डाउट इसमें? बोलो। रेणुका, श्रीजिता, नो सर। है सहज? नो। सहज, आयुष, आयुष टू, कौन कौन गायब है अभी? आयुष गायब है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लिखना है किसी को? बोलो, लिखना है कि मैं स्कैन करके भेज दूं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्कैन करके भी भेज दूंगा, मेरे को याद दिला देना। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसमें फोर्थ फंडामेंटल या फोर्थ बेसिक। फोर्थ पॉइंट क्या है? अपन ने नाइन्थ क्लास में अपन ने क्या रीड करा था, क्या पढ़ा था अपन ने नाइन्थ क्लास में? एक बेसिक थ्योरम पढ़ी थी, राइट? उस थ्योरम का थोड़ा मैं याद दिला देता हूं। सपोज कर लेते ये एक लाइन है L और एक ये लाइन है M, राइट? L जो है वो पैरेलल है M के, L जो है वो पैरेलल है M के। तो L पे अपन ने दो पॉइंट ले लिया, सपोज कर लेते AB, राइट? और यहां कहीं अपन ने एक पॉइंट ले लिया C। अगर C को A से ज्वाइन करेंगे और C को B से ज्वाइन करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। C को A से ज्वाइन करेंगे, C को B से ज्वाइन करेंगे तो वी गेट ए ट्रायंगल, राइट? ये ट्रायंगल मिल रहा है। और यहां कहीं अपन ने एक पॉइंट ले लिया D। अब D को A से ज्वाइन करेंगे और D को B से ज्वाइन करेंगे तो भी एक ट्रायंगल मिलेगा। कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? ट्रायंगल ABC। और कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? ट्रायंगल ABD। दो ट्रायंगल मिल रहे हैं? मिल रहे नहीं मिल रहे, ये बताओ। अच्छा, क्या ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा? और किसको याद है? सहज याद है? हाँ, श्रीजिता याद है? इसको क्या रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखते थे? कौन सी थ्योरम थी ये? ट्रायंगल्स, नहीं याद है तो भी समझ लो, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस,
same base AB and between the same parallels, राइट। इसी बेस पे इसी पैरेलल के बीच में जितने ट्रायंगल बनाएंगे सारे ट्रायंगलों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये अपन ने, बोलो। वो नाम का कोई चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल गलत। क्वाड्रेटिक लेटरल में तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था अपन ने। क्या कह रही हो रेणुका, क्या कह रही हो? नहीं, वो तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया मैंने, याद हो तो। हाँ, एरिया सिटी टू ट्रायंगल में पढ़ा था, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में ये पढ़ा था। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है ना, चारों बेसिक क्लियर हो गए। ठीक है, एक और बार मैं रिवाइज करवा दूं कौन कौन से चार बेसिक थे। राइट, पहला हाइट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, दूसरा कुछ सिंबल यूज करे थे अपन ने, सिंबल को थोड़ा करेक्ट रीड करना आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। राइट, तीसरा अपन ने रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब देखा था, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। चौथा ये थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? अच्छा, थ्योरम, थ्योरम के बारे में क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है थ्योरम क्या होता है? थ्योरम्स में क्या करते हैं अपन, एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक स्टेटमेंट रहता है, राइट, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना रहता है, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना रहता है। जिस स्टेटमेंट को प्रूफ की जरूरत होती है उसे अपन थ्योरम बोलते हैं। स्टेटमेंट को प्रूफ करना रहता है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना रहता है, क्लियर है अच्छे से? अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए जो मेथड है वो क्या है, चार मेथड है, चार स्टेप में इसको अपन प्रूफ करते हैं। ये सारी चीज तो तुम लोगों को मालूम ही होगी, राइट। चार स्टेप में अपन इसको प्रूफ करते हैं। पहला, इस स्टेटमेंट में अपन को देकर क्या रखा है वहां, इसे बोलते हैं गिवन। इस स्टेटमेंट को अपन को क्या प्रूफ क्या करना है, इसे बोलते हैं टू प्रूव दैट। अगर प्रूफ करने के लिए डायग्राम में, अगर प्रूफ करने के लिए डायग्राम में कुछ चेंजेस करना पड़े तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, राइट, उसे अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। और फिर इसके बाद अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते समय अपन विदाउट रीजन एक भी स्टेप नहीं लिखते, विदाउट रीजन अपन एक भी स्टेप नहीं लिखते, राइट। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें, जो भूल गए हैं वो भी, और जो जिनको याद है वो भी, थोड़ा सा सर्कल्स में तो अपन ने पढ़ा ही था। गिवन अपन पूरा स्टेटमेंट में का देख के नहीं लिखते। गिवन में क्वेश्चन करना, डायग्राम बनाकर जो जो डायग्राम में चीज दे के रखी हुई है पूरी डिटेल लिखते हैं। गिवन में पूरी डिटेल लिखते हैं, स्टेटमेंट उठा के मत लिख देना। एग्जाम में कोई चीज प्रूव नहीं हो रही तो खाली गिवन स्टेटमेंट उठा के लिख दिया, और टू प्रूव दैट स्टेटमेंट का उठा के लिख दिया, तो अपन सोचेंगे कि कुछ मार्क्स मिल जाए, बहुत कम चांसेस है। गिवन पूरा स्टेटमेंट उठा के नहीं लिखते, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, डिटेल। टू प्रूव दैट शॉर्ट में लिखते हैं, जितना शॉर्ट यूज कर सको उतना अच्छा है, या सिंबल्स में लिखते हैं। कभी भी कोशिश करना कि टू प्रूव दैट में लैंग्वेज का यूज ना करो, टू प्रूव दैट में लैंग्वेज का यूज ना करो। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, हमेशा ये डॉटेड लाइन डायग्राम में शो करता है कि आपने कंस्ट्रक्शन करा है,
और प्रूफ बिना रीजन के एक भी स्टेप नहीं लिखते। ठीक है, आगे अपन इसको और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आगे अपन इसको और समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, एक चीज तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ये लास्ट चैप्टर है तुम लोगों का प्लेन ज्योमेट्री का। 10th क्लास में हो, डर लगता है ना थोड़ा ज्योमेट्री से, है ना सहज? सहज हो श्रीजिता? डर लगता है ना थोड़ा? हाँ, तो ये लास्ट चैप्टर है अपना ज्योमेट्री का, इसके बाद तुम्हारी प्लेन ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। 11th क्लास में प्लेन ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, जो बच्चा मैथ्स लेना चाह रहा है उसको वहां पे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें डर लगता है उनके लिए कि ये लास्ट चैप्टर है, क्योंकि दो ही चैप्टर है अपने, एक तो टेंजेंट टू ए सर्कल, एक अपना सिमिलर ट्रायंगल। टेंजेंट टू ए सर्कल पढ़ चुके हैं, राइट? अब सिमिलर ट्रायंगल अपना क्या है कि इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अपना ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, डर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी अपन थोड़ा सा प्रूफ थ्योरम देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हेडिंग जैसे अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीबीटी, या इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। इसी को अपन क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। दोनों नाम से यह पूछा जाता है, राइट? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इस थ्योरम में अपन को स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। इस थ्योरम को करने के लिए या इस थ्योरम को पढ़ने के लिए अपन को स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट अपन अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे के रखा है वही लिखना है। ठीक है, वही स्टेटमेंट अपन को लिखना है। ये लिखना है क्या किसी को? चलो, तुम लोग बोलते नहीं हो, मेरे को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत जाती है। बोलते क्यों नहीं हो? फिर मैं सबके स्पीकर ऑन करवा के बैठा दूंगा फिर मैं। ठीक है ना? क्लियर है? अगर नहीं बोलोगे तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट देखें, लिखना कैसे है, ये लिखने का तरीका भी मैंने पिछले साल बता दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side if a line is drawn parallel to one side of a triangle, right, to intersect the other two side, to intersect the other two sides in distinct point, other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio.
अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, देखो इधर पहले तो ये देख लो, ये मैंने लिखा है स्टेटमेंट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ आ ट्रायंगल। जब दूसरी लाइन स्टार्ट करी तो जस्ट पहली वाली के नीचे, राइट। ये सारी लाइन, ये जो लिखा हुआ है सब एक लाइन में आ रहे हैं। तुम लोगों को भी ऐसे ही लिखना है ताकि एग्जाम में तुम लिखो तो जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसे ये दिख जाए कि हाँ ये स्टेटमेंट तुमने लिखा है, ये अलग से स्टेटमेंट। अगर तुम यहां खत्म होने के बाद यहां से लिखना चालू कर देते तो ये अलग से नहीं दिखता। तो सबको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट यहां से लिखना है और ये जब खत्म हो जाए तो अगली लाइन जस्ट इसके नीचे से ही अपन को स्टार्ट करना है, ताकि जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसे दिख जाए कि हाँ ये स्टेटमेंट लिखा है। अगर ऐसे लिखा हुआ दिख लिया है तो इसमें अगर कुछ गलती भी होती है ना तो टीचर उसको अवॉइड कर देता है चेक करते समय, ठीक है ना। क्लियर है। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ करा गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, एक अपने पास ट्रायंगल है। चलो ठीक है भैया, एक ट्रायंगल बना दिया अपन ने, एक सुंदर सा ट्रायंगल बना दिया अपन ने, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या बनाया, ए बी सी, राइट। क्या बोल रहे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। इस बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इस साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करा है ट्रायंगल के तो ये वाले दो साइडों को इन्होंने बोला है अदर टू साइड। इस साइड को और इस साइड को इन्होंने क्या बोला है, अदर टू साइड। क्या बोल रहे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सपोज कर लेते ये जो लाइन है इस बीसी के जो पैरेलल ड्रॉ करा है, ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पर, और ए सी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर। अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अभी क्या कह रहे हैं, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, मतलब ये डी पॉइंट इस साइड को डिवाइड कर रहा है, ये डी पॉइंट इस साइड को डिवाइड कर रहा है ए डी और बी डी में, और ये ई पॉइंट इस साइड को डिवाइड कर रहा है, ये ई पॉइंट इस साइड को डिवाइड कर रहा है, राइट। ए ई अपॉन ई सी में द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब ये पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अदर टू साइड, डी पॉइंट इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी अपॉन बी डी, ई पॉइंट इस साइड को किस साइड में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, ए ई अपॉन ई सी, मतलब ये पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रूव करना है। पढ़ लो स्टेटमेंट, इसको समझ में नहीं आया बता दे मुझे। समझ में आ जाए तो भी बता दे। रेणुका, स्पीकर ऑन कर लो सारे बच्चे। अभी भी सारे बच्चों का स्पीकर ऑन नहीं हुआ है।
हाँ बोलो भैया, एक एक करके। ठीक है, रेणु का आ गया। हाँ ठीक। 3। अरे बाकी दो को मैसेज भेजना पड़ेगा क्या? तो मैसेज भेजना पड़ेगा क्या? कौन आयुष, तुम तो गायब हो गए थे ना? कितनी देर के लिए गायब हुए थे? और ये किसने लिख के भेजा है? क्या लिखे है, लिख के भेजा है? ठीक है, और एक और कौन बचा हुआ है? चलो ठीक है, इसमें मैं गिवन लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं गिवन लिख रहा हूं। तो स्टेटमेंट के नीचे अपन यहां पे गिवन लिखेंगे। ठीक है ना? और ये सारी लाइनें एक साथ चालू होंगी। अब गिवन में क्या बोल रहे हैं, ये एक लाइन पैरेलल है एक साइड के ट्रायंगल के। अपन पूरी डिटेल लिखेंगे, उन्होंने सिर्फ वर्ड ट्रायंगल बोला है, अपन पूरा नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। राइट, यही अंतर होता है। कुछ बच्चे स्टेटमेंट ही उठा के गिवन में लिख देते हैं, यहाँ पे अपन पूरी डिटेल लिखेंगे। अ ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन, वो उन्होंने सिर्फ लाइन बोला है, अपन पूरी लाइन लिखेंगे। इन विच अ लाइन डी ई पैरेलल टू वन साइड बोला है, अपन किस साइड के पैरेलल बना रहे हैं वो भी लिखेंगे, पैरेलल टू साइड बी सी। राइट, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। अब अपन अदर टू साइड्स की डिटेल भी चाहे तो लिख सकते हैं। अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी एट डी एंड, लिख नहीं रहा, डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। कोई डाउट इसमें, बोलो। क्लियर है, अंतर समझ में आया? स्टेटमेंट उठा के सीधे गिवन में नहीं लिखना। और इसके बाद गिवन नहीं समझ में आए क्या लिखना है, तो डायग्राम में जितनी चीज दिख रही है ना, सारी चीज डिटेल में लिख देना। थोड़ा स्टेटमेंट के भी हेल्प ले लेना। क्या करना है, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये साइड डी ई ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट, ई, ये जो डी ई है, ये ए सी को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये दोनों रेशियो अपने क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। राइट, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? राइट, देखो इधर बी ई को ज्वाइन कर देते हैं और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। राइट, बी ई को ज्वाइन कर देते हैं और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, सी डी को ज्वाइन कर देते हैं और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर डी एम ले लो, ये परपेंडिकुलर ई एन ले लो। कंस्ट्रक्शन आया समझ में? राइट, बोलो, लिखे फिर आगे, ज्वाइन बी ई and CD and then draw DM
perpendicular on AC and DM perpendicular on AC और EN perpendicular on AB। लिख लो इसको जरा। हाँ 1 मिनट में बता रहा हूं। एक मिनट गुड़िया बता रहा हूं। देखो इसमें थोड़ा सा अपन प्रूफ करते समय चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखो अपने पास डायग्राम क्या था, अपने पास डायग्राम क्या था, ये था। ए बी सी, अपन ने डी एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बी सी के, राइट। फिर इसके बाद अपन ने बी ई को ज्वाइन करा और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई एन। फिर दूसरा अपन ने क्या काम करा, सी डी को ज्वाइन करा और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी एम। मैं इस डायग्राम को ब्रेक कर ले रहा हूं, ब्रेक करके 2 डायग्राम में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, अपने लिए समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम ये रहा अपने पास ट्रायंगल, राइट। ए बी सी, डी ई किसके पैरेलल है, राइट, बी सी के। डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है, क्लियर है। अब बी ई को ज्वाइन करा और ई से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ई एन, राइट। एक और डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी, राइट। डी ई को, डी ई अपना क्या है, पैरेलल है बी सी के। अब अपन ने सी डी को ज्वाइन करा और यहां से डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों डायग्राम को कंबाइन कर दूं तो ये डायग्राम मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो। एक फोन आ गया था, अब बताओ क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अपन कंटिन्यू तो कर ही लेते हैं, देखा जाएगा। देखो ऐसा काम अपन ने और कहां पे करा था, कोई मेरे को याद दिलाएगा। ये डायग्राम ब्रेक करने का काम और अपन ने कहां पे करा था, रेणुका
ऐसा कहाँ करा था बताओ मुझे, याद है विशाखा? ऐसा डायग्राम अपन ने ब्रेक और कहाँ करा था सहज? नहीं, एक मिनट, मैं वापस लिंक भेज रहा हूं, सब वापस ज्वाइन कर लेना जरा, ठीक है? हाँ, मैं वापस लिंक भेज रहा हूं, सब जरा वापस ज्वाइन कर लेना।